So good afternoon students, today we'll solve question number 7 of government textbook, page number 82. From the following receipt and payment account and additional information, prepare income and expenditure account for the year date 31st March 2020 and balance sheet as on that date. तो हमको क्या बनाना है? हमको बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और हमको बनाना है बैलेंस शीट. ओके, कब बना है? 31 मार्च 2019. तो इस केस में तुम्हारा करंट ईयर क्या होगा? 2018-2019. सो दैट योर करंट ईयर विल बी 2018-2019. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द डेट 31 मार्च 2020. तो मैंने पहले ही बता दिया, जिस साल का रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है वो तुम्हारा करंट ईयर है. तो करंट इज 2018-2019. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000. ओपनिंग बैलेंस का कोई इफेक्ट नहीं आता है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड लास्ट लेक्चर आल्सो, अगेन आई एम टेलिंग, ओपनिंग बैलेंस, इसका ओपनिंग का कोई इफेक्ट नहीं आएगा. ओके, सब्सक्रिप्शन. ओके, तो बताओ सब्सक्रिप्शन कहाँ पे आएगा? वैल्यू सब्सक्रिप्शन बोलो, इनकम एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा? तुम लोग को बताना है बच्चे लोग, तुम लोग को ही बताने का है. ओके, क्रेडिट साइड में आएगा. ठीक है, डोनेशन रेवेन्यू है, डोनेशन रेवेन्यू है तो कहाँ पे आएगा बताओ? डोनेशन इज रेवेन्यू, कहाँ पे आएगा डोनेशन? डोनेशन राजू बोल रहा है क्रेडिट में आएगा. यस, सही जवाब. डोनेशन अगर रेवेन्यू हो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके, अगर बाजू में लिखा होता कैपिटलाइज्ड, अगर बाजू में लिखा होता कैपिटलाइज, अगर कैपिटलाइज लिखा होता तो सर कहाँ पे आता? अगर कैपिटल लिखा होता तो आता बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एड टू कैपिटल फंड. मैं सब कुछ बता रहा हूँ तुम लोग को, राइट? एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस के बारे में हमेशा एडजस्टमेंट दिया होना चाहिए. चेक करते एडजस्टमेंट दिया ही नहीं दिया, दिया हुआ है. एडजस्ट नंबर 4, 50% एंट्रेंस शुड बी कैपिटलाइज. तो आधा इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, आधा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आएगा. ओके, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बताओ कहाँ पे आएगा? इंटरेस्ट कहाँ पे आएगा बताओ? बहुत सिंपल है, इधर डेबिट तो उधर क्रेडिट. सर क्रेडिट मींस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड. तो तुमको याद रखना है, याद रखो, खा जाओ, पी जाओ, चाट जाओ, अच्छी बना के दिमाग में घुसा लो. ओके, इधर डेबिट. ओके, तो इनकम एक्सपेंडिचर आएगा क्रेडिट, अगर इनकम रेवेन्यू है तो. ठीक है, नाउ अब देखते हैं हम असेट साइड, देखते हैं असेट साइड क्या दिया है. पेमेंट साइड देखते हैं. सैलरीज बोलो, सैलरीज कहाँ पे आएगा? सैलरीज कहाँ पे आएगा? कम ऑन फास्ट, बहुत सिंपल है, डेबिट साइड. ठीक है, प्रिंटिंग कहाँ पे आएगा? प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ पे आएगा? डेबिट. ठीक है, कमीशन डेबिट, रेंट डेबिट, चार्जेस डेबिट. तो सैलरीज, स्टेशनरी, कमीशन, रेंट एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये सारे के सारे खर्चे, ये सारे सारे एक्सपेंस है, कहाँ पे आएगा? इनकम एंड एक्सपेंस का डेबिट साइड. इधर क्रेडिट तो उधर डेबिट. ओके, फर्नीचर बोलो, फर्नीचर कहाँ पे आएगा? फर्नीचर असेट साइड पे आएगा. फर्नीचर कहाँ पे आएगा? असेट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, क्योंकि असेट है. बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, इस क्वेश्चन में हमको बैलेंस शीट बनाना है, तो बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन कहाँ पे आएगा? चलो बताओ. राजू बोल रहा है एसेट साइड में. सही जवाब. सर एसेट साइड में क्यों आएगा? ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? कैश और बैंक बैलेंस है. तो कैश और बैंक बैलेंस है और ये क्लोजिंग है. क्लोजिंग मींस क्लोजिंग है, तो कहाँ पे आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड. क्या लिखोगे? कैश एंड बैंक बैलेंस. क्या लिखोगे? कैश एंड बैंक बैलेंस. ओके, पॉइंट क्लियर. नाउ नेक्स्ट है, इसके बाद क्या दिए? एडिशनल इंफॉर्मेशन. आई कैन से एडिशनल इंफॉर्मेशन और आई कैन से एडजस्टमेंट्स. ओके, तो सबके कितने फिट आएंगे? 2 फिट. कितने फिट आएंगे? सबके 2 फिट आएंगे. कितने फिट आएंगे? 2 फिट आएंगे. ठीक है, एक डेबिट और एक क्रेडिट. ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट 200 बोलो, क्या क्या 2 फिट आएंगे? कम ऑन टेल मी, आउटस्टैंडिंग रेंट के 2 फिट बताओ. चलो बच्चे लोग, जिसको फाइनल अकाउंट आता है ना उसके लिए ये चैप्टर बहुत इजी, एकदम लॉलीपॉप चैप्टर है, वेरी इजी चैप्टर, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है. ओके ओके, राजू ने बता दिया. एंड राजू का इफेक्ट राइट है, राजू का इफेक्ट राइट है. ओके, राजू का आंसर राइट है, धन्नो का भी राइट है,
ईशानी का भी आंसर राइट है, काजल का आंसर भी राइट है, पूजा आंसर भी राइट है। चलो फटाफट बाकी लोग बताओ, चलो फटाफट। हर्ष, हर्ष, अरशद, ध्रुव, चलो फटाफट आंसर बताओ। पूजा का आंसर भी राइट है। चलो नेक्स्ट आगे, आइकन बताएगा। मैं बाद में सब लोग आंसर है तो मैं बताऊंगा ना। खुशी का आंसर भी राइट है। चलो और बाकी लोग बताओ, जल्दी बताओ। अब सबको चैट दिखेगा नहीं, मैंने सब सिर्फ पोस्ट किया हुआ है। देखो एक बच्चा आंसर देता ना, तो सब आंसर वो आंसर देते हैं, इसलिए। तो आउटस्टैंडिंग मींस एड टू रेंट एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, एड टू रेंट एंड बैलेंस शीट। ले प्रीति मैडम आ गई, बहुत लेट आई। ओके, क्या खाना खा रही थी क्या, कि हाइट बढ़ा रही थी तू? ओके, नाउ नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड, मतलब ये 5,000 के अंदर इंक्लूडेड। सब्सक्रिप्शन एडवांस, ओके, एडवांस नहीं मिला है। एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 1,000 एज सब्सिडी इन एडवांस। तो ये साल हम लोग को 5,000 मिला एडवांस में। ओके, तो बताओ इसको क्या करोगे, सब्सक्रिप्शन एडवांस क्या करोगे? कुछ बोला नहीं ना, तो ऑलवेज ये क्लोजिंग का ही है। कुछ बोला नहीं, सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग का ही होगा, ओपनिंग का नहीं होगा ये। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन ये 5,000 के अंदर 1,000 एट द एंड क्या करेंगे? काजल बोल रही है लेस करेंगे, सही जवाब। ओके, लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, सही जवाब। सर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्यों? अरे बेटा सबसे इनकम है ना, क्या है ये? इनकम है। अगर इनकम है तो कहां पे आएगा? इनकम के एडवांस में है ना, तो लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव इनकम एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, इसको बोलेंगे इनकम डिस्ट्रीब्यूटिंग एडवांस। क्या बोलेंगे इसको? इनकम डिस्ट्रीब्यूटिंग एडवांस। ओके, सबसे आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर क्या करोगे उसको बोलो? करंट आउटस्टैंडिंग क्या करोगे? चलो बताओ फटाफट, दो इफेक्ट, दोनों इफेक्ट साथ में बताओ, बाजू बाजू लिख के बताओ। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर क्या करोगे? ऐड करो, दूसरा इफेक्ट भी चाहिए, करंट ईयर ऐड करोगे। ऐड टू सब्सक्रिप्शन, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट अस, लिखो उधर, ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड बैलेंस शीट अस साइड। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन दो एडजस्टमेंट है, तो कितनी लाइन चाहिए? 3 लाइन चाहिए। ओके, दो एडजस्टमेंट 3 लाइन। डेप्रिशिएट फर्नीचर 8% पर है, इसका इफेक्ट बताओ। चलो डेप्रिशिएशन का इफेक्ट क्या दोगे? चलो बताओ फटाफट, डेप्रिशिएशन फर्नीचर, जल्दी बोलो बच्चे लोग। बहुत ये फाइनल अकाउंट्स का एडजस्टमेंट है, सारे जी फाइनल अकाउंट्स वाले इधर, बहुत इजी है। ओके ब्रो, डेप्रिशिएशन इफेक्ट क्या आएगा? डेप्रिशिएशन फर्नीचर है, चलो बताओ फटाफट। असेट साइड एंड इनकम एक्सपेंस डेबिट साइड, सही जवाब। असेट साइड नहीं भाई, गलत बता रहे हो तुम लोग। लेस फ्रॉम फर्नीचर एंड expenditure, less from furniture and income and expenditure account debit side, less from furniture and income and expenditure account debit side, सही जवाब। 50% एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, चलो बताओ इसका इफेक्ट बताओ। 50% एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, चलो बताओ फटाफट। ये सम तो मेरे को करने जरूरत ही नहीं है, इतना इजी तुम लोग खुद भी कर सकते हो, है कि नहीं? चलो बताओ, 50 एंट्रेंस टू बी कैपिटलाइज, लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस, दूसरा इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट कहां पे आएगा? 50% माइनस करोगे, एड टू यस, सही जवाब। पूजा का आंसर सही है, खुशी का आंसर राइट है। धनंजय का ने आधा आंसर दिया, आधा खा गया, आधा बोलते आधे मम्मी को दे दूंगा मैं। लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस एंड एड टू कैपिटल फंड, लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस एंड एड टू कैपिटल फंड, सही जवाब। कैपिटल फंड कितना दिया? 3,000 दिया है। ओके, तो ये क्या कहां पे आएगा कैपिटल फंड? इसका एक इफेक्ट ही आएगा। ओके, इसका एक इफेक्ट कैपिटल फंड कहां पे आएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इसके दो इफेक्ट नहीं आएंगे। सर क्यों नहीं आएंगे दो इफेक्ट? आपने तो अभी तो बोला था सर एडजस्टमेंट दो इफेक्ट आएगा। अरे बेटा हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना है ना। ओके, अगर ओपनिंग बैलेंस शीट होता तो बनाना तो आता है, राइट? हमको सिर्फ क्या क्लोजिंग में ही बनाना है, राइट? तो ये कहां पे आएगा? गए साल का क्लोजिंग तो करंट ईयर का ओपनिंग, तो ये बैलेंस शीट में हम क्या लिखेंगे? क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे एज एन ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो चलो लेट स्टार्ट। तो सर हम क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करेंगे? हम लोग को ऐसे क्वेश्चन आएगा, जब भी तुम लोगों को कैपिटल फंड दिया होगा एडजस्टमेंट में, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल फंड। फिर हम रिसिप्ट्स, तो पहले हम लिखेंगे कैपिटल फंड, फिर लेंगे हम रिसिप्ट्स लेंगे, फिर हम लेंगे पेमेंट्स लेंगे, रिसिप्ट्स फिर पेमेंट्स और फिर क्या आएगा? एडजस्टमेंट्स। सब लोग पॉइंट क्लियर? तो जब भी तुम लोग को कैपिटल फंड दिया हो, यू फर्स्ट टेक कैपिटल फंड। क्यों सर?
अरे यहाँ पे एंट्रेंस फीस यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो जो जो एक्सपेंस, जो जो इनकम कैपिटलाइज करने इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो पहले कैपिटल लिखना पड़ेगा। तो पहले कैपिटल फंड लिखो, फिर रिसिप्ट्स ले लो, फिर पेमेंट्स ले लो, और एडजस्टमेंट या एडिशन बाद में ले लो, ये चारों, ठीक है। सब लोग क्लियर? इतना डाउट्स क्लियर सब लोग को? किसी को डाउट है इतने में? एनी स्टूडेंट्स में डाउट्स, एनी सम? अगर कोई डाउट्स नहीं तो हम कुछ सम को सॉल्व करते हैं, राइट। लेट अस टेक आउट द सम्स, ओके, पॉइंट क्लियर। चलो स्टार्ट करें। Everybody can see the this format of income expenditure balance sheet. सब फॉर्मेट दिख रहा है? सी यस, कोई एक जन बोलेगा यस चलेगा मेरे को, कोई इश्यूज नहीं। कैन यू सी द सॉल्यूशन? यस। चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम जाएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका कोई इफेक्ट, सॉरी कब से पहले क्या लिखना है? कैपिटल फंड लिखना है, ओके। तो इधर लिख दो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड। तुम लोग भी मेरे साथ लिखोगे, राइट, तो ज्यादा बेटर होगा। तुम लोग भी मेरे साथ लिखो, ओके। कैपिटल फंड कितना अमाउंट है? कैपिटल फंड अमाउंट है 3000, ओके। कितना अमाउंट है? 3000, इनर कॉलम में आएगा। इसमें जो भी एंट्रेंस उस कैपिटलाइज करना है, और उसमें सरप्लस या डेफिशिएंसी आएगा, ओके। इसमें इधर क्या आएगा? एंट्रेंस कैपिटलाइज करना है, या सरप्लस होगा तो ऐड करोगे इधर, और डेफिशिएंसी तो माइनस करोगे। तो 1, 2 और 3 लाइन और चाहिए, ठीक है ना। इसके अब जाएंगे रिसीव में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है। सब्सक्रिप्शन कितने एडजस्टमेंट है? 2 एडजस्टमेंट है, इधर डेबिट इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट साइड। फिर क्या आएगा? बाय सब्सक्रिप्शन, ओके। सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट है? 5000। तो एडजस्टमेंट है 3 लाइन, ओके। दो एडजस्टमेंट है 3 लाइन, लिख दो बाय सब्सक्रिप्शन 5000, और 1, 2 और 3 लाइन छोड़ दो। इसका देख का सब्सक्रिप्शन क्या दिया है? डोनेशन, ये रेवेन्यू दिया है, तो इनकम है, तो इनकम एक्सपेंस ऑन क्रेडिट साइड मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बाय डोनेशन। क्यों सर? रेवेन्यू दिया है, ओके। रेवेन्यू आउटर डोनेशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा आउटर लिख देते हम लोग। डोनेशन कितना है? 5000। फिर डोनेशन में क्या दिया हम लोग को? एंट्रेंस फीस, एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। इधर क्या आएगा? बाय एंट्रेंस फीस, बाय एंट्रेंस फीस, ठीक है। तो एंट्रेंस फीस कितनी है? 4000, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4000। एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ना पड़ेगा, एक लाइन छोड़ दिया, ठीक है। तो बाय डोनेशन एडजस्टमेंट आउटर कॉलम में, बाय एंट्रेंस फीस 4000। इसके बाद क्या दिया है? एंट्रेंस के बाद इंटरेस्ट, इधर डेबिट तो उधर क्या आएगा? क्रेडिट। तो इधर क्या आएगा? बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट कितना अमाउंट है? 1000। सब लोग क्लियर? तो ये हो गया हम लोग का फिफ्थ साइड, ये हम लोग की रिसिप्ट साइड हो गई। क्या हो गया? हमारी रिसिप्ट साइड हमारी हो गई। पॉइंट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अभी आगे बढ़ते। सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कमीशन, रेंट, ले चार्जेस, इधर क्रेडिट, तो इनकम एक्सपेंस अकाउंट डेबिट साइड, ओके। तो तुम लोग जरा बोल सकते हो मेरे को, पहले क्या आएगा? सैलरीज। एडजस्टमेंट का तो बोल देना, ओके। मैं चैट बॉक्स भी ओपन कर लेता हूँ ताकि मेरे को थोड़ा अमाउंट बता दे जाओ। ओके, सैलरीज कितना अमाउंट है? बता जरा, सैलरीज कितना अमाउंट है? कोई चैट बॉक्स से तुम आंसर दे जाओ, सैलरीज कितना अमाउंट है? सैलरीज 4000। सैलरीज क्या दिया है? सैलरीज के बाद आफ्टर सैलरीज क्या दिया? प्रिंटिंग स्टेशनरी, फिर कमीशन, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट कितना है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट कितना है? 1000 रहेगा, 1000। फिर क्या दिया? कमीशन, कमीशन कितना अमाउंट है? कमीशन का अमाउंट कितना है? 500, तो 500। कमीशन के बाद क्या दिया हम लोग को? कमीशन का दिया है रेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस
इधर आएगा टू रेंट, टू रेंट, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। कितना रेंट कितना है? हाँ, रेंट पे एडजस्टमेंट, राइट। ओके, ठीक है, एक एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ते हैं। रेंट कितना है? 2000, तो 2000 एक लाइन छोड़ देंगे। ओके, इलेक्ट्रिक चार्जेस कितना है? इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस इज हाउ मच? 1500, तो 1500, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, उसके बाद क्या दिया हम लोग को? उसके बाद दिया है फर्नीचर। कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। तो फर्नीचर यहाँ पे लेते हैं हम लोग, फर्नीचर, सॉरी, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है, राइट। फर्नीचर कितना अमाउंट है? फर्नीचर, फर्नीचर अमाउंट कितना है? आई थिंक सो 8000 है। कितना है? 8000। इस पे डेप्रेशन है, एडजस्टमेंट है, छोड़ देते हैं। ओके, फर्नीचर कर दिया बाय बैलेंस डाउन, मींस कैश एंड बैंक बैलेंस। ओके, कुछ बोला नहीं, यू कैन राइट कैश एंड बैंक बैलेंस। तो इधर ले लेंगे हम लोग कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक बैलेंस। कितना अमाउंट है कैश एंड बैंक बैलेंस? व्हाट इज अमाउंट कैश एंड बैंक बैलेंस? व्हाट इज अमाउंट ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस? कैश बैलेंस 1000, ठीक है, तो आएगा 1000। ठीक है, तो ना ये पूरा रिसिप्ट भी हो गया हमारा, हमारे सारी पेमेंट्स एडजस्टमेंट्स। आउटस्टैंडिंग रेंट, एड टू रेंट एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो एड टू रेंट, एड एड आउटस्टैंडिंग। कितना अमाउंट है आउटस्टैंडिंग रेंट का? 500, 200, 200 इधर आएगा 2200। और कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग रेंट, ओके, कितना अमाउंट है? 200। ओके, तो एड टू रेंट एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। उसके बाद क्या एडजस्टमेंट दिया देखते हैं। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 1000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अगले साल का पैसा ये साल मिला है, तो उसको बोलेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लेस फ्रॉम रिस्पेक्ट टू इनकम एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। लेस क्या आएगा? एडवांस, एडवांस एट एंड। ओके, एडवांस एट एंड। कितना अमाउंट है एडवांस का? अमाउंट कितना है? अमाउंट सच एडवांस कितना अमाउंट, कितना है अमाउंट? 1000, तो जाएगा 1000। ठीक है, तो माइनस कर लेते हैं। तो 5000 माइनस 1000 कितना आएगा? 4000। फिर क्या दिया है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 500। ओके, आउटस्टैंडिंग क्या करोगे? ऐड करोगे। करंट ईयर मींस ऑलवेज एट एंड। ओके, जाएगा ऐड, जाएगा आउटस्टैंडिंग एट एंड। कितना अमाउंट है? 500। ओके, ऐड करते कितना आएगा? 4500। एड टू रिस्पेक्ट टू इनकम एंड बैलेंस शीट असेट साइड। ये क्या था? लेस फ्रॉम रिस्पेक्ट टू इनकम एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इधर आएगा एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना आएगा? 1000। ये लिखेंगे, यू डोंट राइट आउटस्टैंडिंग, राइट, कि आउटस्टैंडिंग वर्ड सुनते तुम्हारे दिमाग में आता है कि लाइब्रेरी में आएगा। सब्सक्रिप्शन ड्यू, या तुम लिखो सब्सक्रिप्शन ड्यू लिखो, या तुम लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। कितना अमाउंट है? 1000। ठीक है, ये हो गया। तो उसके बाद का एडजस्टमेंट क्या दिया है? एडजस्टमेंट, depreciate furniture at the rate 8% per annum. Okay, depreciate, तो less from furniture, less depreciation,
लेस डेप्रिशिएशन एट द रेट 8%। जब निकालो कितना अमाउंट आता है 8%, फटाफट 8 6 जा 8 8 जा 64 मीन 648 बराबर है 640। माइनस करो जरा, -8000 माइनस 640 7000 कितना आएगा 7260 360 आता है ओके राइट 360 हाँ बराबर 7060 लेस फ्रॉम फर्नीचर स्पेलिंग रॉन्ग है लेस फ्रॉम फर्नीचर एंड इनकम नेक्स्ट में डेबिट साइड आएगा टू depreciation on furniture टू depreciation furniture कितना अमाउंट था 640 ठीक है ये भी हो गया। इसके बाद क्या दिया 50% ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज तो आधा रेवेन्यू है तो आधा इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा और आधा बैलेंस शीट में आएगा तो इधर करेंगे लेस कैपिटलाइज कितना परसेंट 50%। चलो निकालो 50% कितना सिंपल है 2000 फिर भी आएगा 2000 लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस एंड एड टू कैपिटल फंड ओके एड क्या लिखोगे एंट्रेंस फीस एड एंट्रेंस फीस कितना अमाउंट एंट्रेंस फीस का 2000 ओके ये आ गया तो इट विल बी ₹5000 टोटल। तो नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस का दिया है कैपिटल फंड तो तुमने ऑलरेडी ले लिया ये सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दो इफेक्ट नहीं आएंगे ओके तो चलो ये सब हमारा सारा पोस्टिंग सारी चीज हो गए अब क्या करने का है क्लोजिंग स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग ओके एक्स्ट्रा लाइंस में उड़ा दी यहाँ से भी ओके नाउ यू कैलकुलेट सरप्लस बोलो टोटल ऑफ क्रेडिट से कितना है टोटल ऑफ क्रेडिट साइड टोटल करो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड कितना आएगा 12,500 चेक करता हूं मैं हाँ राइट 12,500 डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है डेबिट टोटल कितना आ रहा है डेबिट साइड टोटल ऑफ डेबिट साइड तो क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम है सात 700 कैसे आएगा रे 640 का चला गया 640 का चला गया 7 नहीं आएगा ज्यादा आएगा 4 1 5 5 और 2 7 7 और 1 8 8 और 1 9 9 से समथिंग कुछ आएगा 9,000 समथिंग आएगा 9,046 राइट सही जवाब 4 + 1 5 5 + 2 7 7 + 1 8 500 500 900 means 9,000 500 हजार 9,000 plus 9,200 plus 640 9,040 तो बताओ सरप्लस कितना आता है सरप्लस हाँ सरप्लस कितना आएगा बोलो सरप्लस 260 सरप्लस 266 सरप्लस ओके पॉइंट क्लियर तो सरप्लस भी हमारा आ गया तो सरप्लस को हम क्या करते ग्रीन कलर नाउ नेक्स्ट है अब ये जो सरप्लस है कहाँ ऐड करना है ऐड टू कैपिटल सरप्लस रहेगा तो क्या करेंगे ऐड करेंगे और अगर डेफिसिट रहेगा तो क्या करेंगे माइनस करेंगे तो ऐड सरप्लस कितना सरप्लस है 2660 चलो ऐड कर कितना आएगा 7,660
चलो बैलेंस शीट को टैली करो फटाफट, टैली और बैलेंस शीट। टैली वन बताओ, देख के नहीं बोलना है, खुद क्वेश्चन करना है, तो ही ज्यादा मजा आएगा तुम लोग को, राइट। टैली अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट, सफिशिएंटली 1000 आ गया, ठीक है चलेगा, देखते 9360 आ रहा है। इधर 500 रुपये का फर्क है, तो शायद 500 रुपया सब्सक्रिप्शन एट द एंड कितना है, 500 है, सॉरी तो मैंने गलत लिखा था, 500, ओके आएगा 8860, ओके। तो ये हो गया, सम हमारा पूरा हो गया, ओके। इसके किसके बुक्स में वो दिया नहीं है, इसके अंदर किसी में लिखा नहीं है इन द बुक्स ऑफ, ओके। तो ये दिस वी हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7।